राधे कृष्णा। बात लगभग 6 साल पुरानी है। हमारे पास में एक पेशेंट आए जिनको पूरे ही शरीर पर फोड़े निकलते थे, यानी कि एक जाता था और 2 फोड़े आ जाते थे। अब उनकी समस्या ये थी कि ये समस्या उनके साथ में 1 साल से हो रही थी। एक फोड़ा जाता था, दूसरा फोड़ा आ जाता था और उन्होंने इसके लिए कई ट्रीटमेंट किए, बट ये सही नहीं हुआ। साथ में उनको पिगमेंटेशन भी थी, साथ में उनको पीरियड्स की समस्याएं भी थीं, परंतु सबसे बड़ी समस्या उनके लिए फोड़े थी, क्योंकि फोड़े ऐसी जगह पर निकलते थे जहाँ पर वो ना बैठ सकती थी, ना चल सकती थी। बड़ा ही अनकंफर्टेबल पोजीशन वो रहती थी उनकी। और अब जानते हैं कि अगर फोड़े निकल जाएं तो फिर कुछ और चीज़ का ध्यान नहीं आता, क्योंकि लगातार हमारा ध्यान वहीं पर लगा रहता है, वहाँ पर क्योंकि दर्द रहता है। और चलिए एक निकले तो बात दूसरी है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी कि एक जाता नहीं है, दूसरा पहले तैयार। उन्होंने कई ट्रीटमेंट किए, फिर वो मेरे पास यहाँ पर आई ट्रीटमेंट करने के लिए। मैंने उनका ट्रीटमेंट जब स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे फोड़े पर ही कहा कि डॉक्टर साहब पहले फोड़ों का इलाज कीजिए, बाकी इलाज बाद में देखा जाएगा। हमने फोड़ों का इनका इलाज करना शुरू किया, क्योंकि ज़रूरी भी वही था, क्योंकि भाई शरीर के अंदर कुछ तो चल रहा है जिसकी वजह से उनको लगातार फोड़े निकल रहे हैं। वरना फोड़े लगातार 1 साल निकलना ये तो कोई बात नहीं हुई। तो कुछ तो शरीर के अंदर चल रहा है जिसकी वजह से उनको फोड़े निकल रहे हैं। तो हमने उनका लगातार ट्रीट किया फोड़े का, ठीक है। हमने उनको मेडिसिन दी और वो मेडिसिन उन्होंने लगभग हमारे पास से 1 साल खाई है फोड़े के लिए। हमने उनसे ये कहा था कि जब आपको फोड़े निकलना बंद हो जाएं, यानी कि लगभग 3 महीने तक अगर आपको फोड़े ना निकलें तब आप दवाई बंद कर देना। तो जब हमने पहले उनको दवाई दी फोड़े की, तो उनको जो उसकी इंटेंसिटी थी, यानी एक के बाद एक निकलता था, बड़ा निकलता था बाल तोड़ के रूप में, ये निकलना बंद हो गया उनको। धीमे धीमे करके वो कम होता चला गया। मतलब एकदम से निकलना बंद नहीं हुआ, एकदम से तो भाई कोई चीज़ भी ख़त्म नहीं होती है। अगर ये एकदम से निकलना बंद हो जाता तो पक्का हम इसको सप्रेस कर देते, मतलब कि दबा देते बीमारी को। और बीमारी दबाने का परिणाम बहुत भयंकर होता है शरीर के अंदर, जो कि हम देखते हैं और जो कि हम आगे आपको वीडियो शेयर करेंगे कि अगर रोग को दबा दिया जाए तो क्या क्या परिणाम सामने आते हैं पेशेंट के, भयंकर परिणाम। तो दबाया भी नहीं जा सकता था उसको, तो धीमे धीमे करके वो ठीक हुआ। कैसे ठीक हुआ कि पहले उसकी इंटेंसिटी कम हुई, कि जैसे फोड़ा उनका एक जाता था और एक आता था, तो फिर क्या हुआ कि फोड़ा एक गया लेकिन दूसरा आया 8-10 दिन के बाद में। इस तरह से उनका लेट हुआ। अच्छा, जितने दिन तक वो रहता था उससे जल्दी वो ठीक हुआ, जितना पेन वो करता था उससे कम पेन किया, जितना मोटा वो होता था उससे वो कम मोटा हुआ। तो इस तरीके से करते करते उनके फोड़े ख़त्म हो गए 1 साल में। हमने उनका इलाज तब बंद किया जब उनका परमानेंटली फोड़े 3 महीने तक नहीं निकले, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि हमने उनकी पिगमेंटेशन भी साथ में थी, उनको पीरियड की समस्या भी साथ में थी, लेकिन केवल हमने ट्रीटमेंट तो दिया फोड़ों का, क्योंकि कुछ तो शरीर के अंदर चल रहा था जिसकी वजह से उनको हुआ, यानी कि मोर इम्पोर्टेंट बीमारी ये थी उनके शरीर में, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन पिगमेंटेशन भी उनका साथ साथ में चला गया। पिगमेंटेशन के लिए हमने उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, ओके। तो कई बार ऐसा होता है कि शरीर के अंदर अगर आपके कोई बड़ा बीमारी छुपी हुई है, कोई बड़ा रोग छिपा हुआ है, और हम केवल सुपरफिशियल ट्रीटमेंट आपका करने लग जाएं, जैसे मान लीजिए आपके शरीर के अंदर पीरियड्स की समस्याएं हैं, या फिर पीसीओडी हैं, या फिर माइग्रेन है, या फिर पित्त उछलती हैं, या फिर ज्वाइंट में पेन है, या फिर बवासीर की समस्या है, या फिर कुछ भी समस्याएं, अगर आप केवल फोकस पिगमेंटेशन पर करेंगे, हम उसको कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। कई पेशेंट करते हैं ऐसा कि डॉक्टर साहब बस पिगमेंटेशन का ठीक कर दो, बाकी बाद में देखा जाएगा। कई पेशेंट हमारे ऐसे हैं कि जिन्होंने केवल पिगमेंटेशन की समस्याएं बताई अपनी, जब वो हमारी वीडियोस देखते हैं तो बाद में बताता है डॉक्टर साहब मुझे तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। और हम देखते हैं कि वो समस्याएं भी पिगमेंटेशन से उनके जुड़ी हुई हैं, और लेकिन बड़ी समस्याएं हैं जो शरीर के अंदर उनके बैठी हुई हैं। जैसे मान लीजिए पित्त उछलना हो गया, ये पित्त उछलना, पित्त बढ़ना, माइग्रेन और मेलाज्मा, ये सभी के सभी पित्त की वजह से होते हैं। तो पहले आपके शरीर के अंदर बड़ा रोग ठीक किया जाएगा, और हो सकता है कि बड़ा रोग ठीक करते करते आपका पिगमेंटेशन भी चला जाए, जो कि अक्सर हमने देखा है कि जाता है। जब हम किसी बड़े रोग को शरीर से निकाल देते हैं तो पिगमेंटेशन तो अपना आप चला जाता है। अब हमारे पड़ोस में एक महिला है जिनको कैंसर था, जिन्होंने कीमोथेरेपी कराई। अपनी कीमोथेरेपी के बाद में उनको फेस पर बहुत सारा पिगमेंटेशन हो गया, बहुत सारा पिगमेंटेशन।
वो हमारे पास में आई, लेकिन वो दर्द की दवाई लेने के लिए आए थे, क्योंकि जहाँ पर उनका कीमोथेरेपी हुआ था वहाँ पर दर्द कम होना बंद नहीं हुआ। कुछ समय के लिए बंद हो गया था, बट फिर से होना बंद हो गया। अभी उनको फिर से वहाँ पर ट्यूमर हो गए। अब अगर कि फिर से कीमोथेरेपी कराओगे तो इस बार तो बचूंगी नहीं, क्योंकि पहले ही वो बिल्कुल मतलब कहना चाहिए बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं, सिकुड़ चुकी हैं, बिल्कुल सीख जैसी हो चुकी हैं पहले ही। तो अब वो, लेकिन जब हम उनको मेडिसिन देते हैं तो उनका पेन कम होता है, और कुछ समय के बाद में उनका पिगमेंटेशन भी धीमे धीमे कम होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उनकी स्थिति यह है कि हमें उनको मेडिसिन पर स्टेबल रखना पड़ रहा है। देखते हैं कि भाई हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर ऊपर वाला उनको ठीक करते तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने यही कहा है कि अगर शरीर के अंदर कोई बड़ा रोग बैठा हुआ है तो आप उसको ट्रीट करने का ध्यान लगाइए, पिगमेंटेशन आपका अपने आप चला जाएगा। आप ध्यान गलत जगह पर लगा रहे हैं। हमने भी बीच में कई बार ध्यान गलत जगह पर लगा कि चलो ठीक है, इनका पिगमेंटेशन है, पहले पिगमेंटेशन का ठीक करता है, बाकी चीज़ें बाद में देखे जाएंगे। लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं, पहले अंदर की बीमारी को ठीक किया जाएगा, फिर पिगमेंटेशन ठीक होगा। अगर हम ऊपर ऊपर की बीमारी को ठीक करते रहेंगे तो हम इसको कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, पिगमेंटेशन आपके चेहरे पर है, ये किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो केवल फल है जो यहाँ पर आपको मिल रहा है, इसका कर्म तो कहीं और चल रहा है शरीर के अंदर, यानी कि कारण तो कुछ और शरीर के अंदर चल रहा है इसका। ये केवल आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ है, बीमारी इधर नहीं है, बीमारी कहीं अंदर है। तो हमने उस अंदर चल रही बीमारी को ठीक करना होगा। हम उस अंदर चल रही बीमारी को ठीक कर देंगे, आपका पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा। और केवल हम ध्यान लगाएंगे आपका पिगमेंटेशन को ठीक करने में। जिन लोगों का सुपरफिशियल होगा उनका चला जाएगा, जिन लोगों का डीप होगा उनको लंबा समय लगेगा ठीक होने में। कई बार 6 महीने से ऊपर भी लग जाएगा, कई बार साल भर भी लग जाते हैं। पेशेंस बहुत ज़रूरी है इसमें। और जिन लोगों का सुपरफिशियल पिगमेंटेशन में 5 से 15 दिन में फ़र्क लगना स्टार्ट हो जाता है, और 2-3 महीने के अंदर वो सोल्व हो जाता है पूरी तरीके से, जैसा कि हमने देखा है अभी तक। और जिन लोगों का अंदर से है, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम की वजह से है, वैसे उनका पिगमेंटेशन को लंबा समय लगने वाला है। और हमारे पास में कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको लंबा समय लगने वाला है। कई पेशेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने 2-3 महीने ट्रीटमेंट किया और उनको आराम तो लगना शुरू हुआ, धीमे धीमे उनको आराम लगना शुरू हुआ, वो लाइट होना स्टार्ट हो गया, और लाइट होने के साथ साथ में वो फेड भी हुआ, पर उन्होंने किसी मजबूरी की वजह से ट्रीटमेंट बीच में छोड़ना पड़ा। तो अभी ये अच्छा सीज़न है, आप दोबारा से हमसे बात करके अपना ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इस सीज़न में अपने पिगमेंटेशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। एक अच्छा सीज़न है आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए। और आप ये पेंटिंग देख रहे हैं ना ऊपर, ये पेंटिंग मेरे क्लिनिक में कई सालों से है। जब मैंने अभी क्लिनिक को थोड़ा सा रिन्यू कराया था तो ये तब भी मेरे पास में थी पुरानी, मैंने आज तक इसको चेंज नहीं किया। मैंने कई बार इसको अपने हाथों से खोल के ठीक किया। मुझे बहुत प्यारी लगती है पेंटिंग ये। इसमें भगवान विष्णु के सारे अवतार दिखाए गए हैं। ये पेंटिंग जल्दी से कहीं मिलती नहीं है। कई लोगों ने मुझे पूछा कि ये पेंटिंग कहाँ मिलती है, बट ये दोबारा नहीं मिलती है। और जिस कंडीशन में मुझे मिली थी उस कंडीशन में अच्छी भी नहीं थी। इसको मैंने घर पे लेकर आया, इसको मैंने खोला, पूरी पेंटिंग को साफ़ किया, क्लीन किया, इसके फंगस हटाए, इसके इसमें सीलन आ गई थी, उस सीलन को दूर किया, देन इसको दोबारा से लगाया इसको, है ना। और देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छा लगता है इस पेंटिंग को देखकर। चलिए, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग जल्दी स्वस्थ हो और परमात्मा सभी का भला करें।